Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज मैं उन सारी vocabularies के साथ उन सारे words के साथ हूँ जो मैंने extract किए थे from your editorial discussion of 14th April 2021. ठीक है, so let's begin with the first and foremost word, that is flag. फ्लैग का बेसिक मतलब आपको सबको पता है, एक ऐसा हम बोल सकते हैं सिग्नल, लेबल या फिर कोई टैग जो कि एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को डिफाइन करता हो, आइडेंटिफाई, इंडिकेट। ठीक है, तो ये सारे फ्लैग के सिनोनिम्स हो गए। इसका मतलब कुछ इस तरीके से है, टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रॉन्ग। इसका एक मतलब ये भी निकलता है, वाइल यू आर tired and less strong at that time you can use the word flag, but instead of using this word particularly हमें flag का जो मतलब पता है that is a sign। ठीक है, एक लेबल। तो मैंने इसका मतलब यूसेज सेंटेंस इस तरीके से लिया है, I go for it and I'm passing some of the hairs who are now flagging, so which is related to this particular meaning, this sentence is related to this meaning। तो वैसे फ्लैग का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, टैग, लेबल, साइन, सिग्नल, आप कुछ भी ले सकते हो। दूसरा इसका मीनिंग यही है, जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते, दैट टाइम वी कैन यूज़ द वर्ड फ्लैग। ठीक है, सो दिस वन इज़ द फर्स्ट वर्ड जिसके दो मतलब मैंने बताए। द फर्स्ट वन विच आइडेंटिफाई समथिंग एंड द अनदर वन विच साइन दैट यू आर टायर्ड एंड लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, so this is the word flag. Another word is virulence. Virulence का मतलब हो गया venom, poison, acrimony and bitterness। इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिससे कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अपोज करते हैं। ठीक है, तो उसे हम विरुलेंस बोल सकते हैं। या फिर एबिलिटी ऑफ वायरस टू ओवरकम इम्यूनिटी, कोई भी ऐसा वायरस अगर हमारी बॉडी में चला जाता है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को पुअर कर देता है, तो उसको भी विरुलेंस बोला जाता है। या फिर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिंग समथिंग और समवन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, दैट इज इन एन एज ऑफ वायलेंट पॉलेमिक्स डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ बाय द विरुलेंस ऑफ हिज राइटिंग अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट्स। मतलब किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या रेन के अगेंस्ट में जब आप स्ट्रांगली खड़े रहते हो, उसको अपोज करते हो, उसके ऑपोजिट में लिखते हो और उसे बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है विरुलेंस। नेक्स्ट वर्ड इज हॉबल। हॉबल के सिनोनिम्स हो गए लिम्प, फॉल्टर और शफल। ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टी के साथ चलना जब किसी के पैर में या लेग्स में प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो लिम्प, लंगड़ा के चलना बेसिकली। सो शी फेड एंड हॉबल द म्यूल्स एंड देन स्टार्टेड अ फायर टू कुक सपर। सो दिस इज द वर्ड हॉबल। ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया था, अगेन दिस इज रिपीटेड। सो दिस इज द वर्ड हॉबल। स्नैग। स्नैग के सिनोनिम क्या हो गए, ऑब्स्टिकल, डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम। किसी भी ऑब्स्टिकल, डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम के साथ वर्ड यूज़ किया जाता है स्नैग। सो अ स्मॉल डिफ़िकल्टी और डिसएडवांटेज दैट इज़ ऑफन अनएक्सपेक्टेड और हिडन। कोई भी ऐसी ऑब्स्टिकल, डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज जो हमसे छुपा हुआ हो और अनएक्सपेक्टेडली उसका रिविलेशन होता है हमारे सामने, तो उसका नाम उसको हम क्या बोलेंगे, स्नैग। जैसे द ओनली स्नैग इज़ दैट आई हैव नो मनी, द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट आई हैव नो मनी। या फिर एक ऐसी प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी या ऑब्स्टिकल जो हमसे छुपा हुआ है और ऑल ऑफ सडन उसका रिविलेशन होता है, वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है स्नैग। अनदर वर्ड इज डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग के सिनोनिम्स क्या हो गए, अनसेटलिंग, डिस्टर्बिंग एंड ट्रबलिंग। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के लिए हम डिसकंसर्टिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो मेकिंग समवन फील अनकम्फर्टेबल एंड वरीड, जब हम किसी को अनकम्फर्टेबल या वरीड फील कराते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड डिसकंसर्टिंग। नथिंग कुड वेल बी मोर
disconcerting than such a revelation as this. आपके सामने कोई भी ऐसा रिविलेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग होता है, डिस्टर्बिंग होता है, और उसके अलावा आपने कभी ऐसे सिचुएशन को फेस नहीं किया, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिसकंसर्टिंग. अनदर वर्ड इज ओवरव्लेमिंग. ओवरव्लेमिंग का मतलब होता है इमेंस, मैसिव, ह्यूज. ठीक है, एक्सट्रीमली ग्रेट चीज़ों के लिए हम ओवरव्लेमिंग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई एम ओवरव्लेम्ड विद दीज प्लेजर्स, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, एक्सट्रीमली या एक्सेसिव जब आपको कोई चीज़ या फीलिंग्स होती है, तो वहाँ पे हम ओवरव्लेमिंग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. सो द डायमंड्स वर अ बिट ओवरव्लेमिंग फॉर डेली फेयर. मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, एक्सट्रीमली ग्रेट चीज़ हो जाएगी जब आप एक डायमंड को डेली वेयर में यूज़ करो. सो दिस इज़ द वर्ड ओवरव्लेमिंग. अनदर वर्ड इज फीट. फीट के सिनोनिम्स क्या हो गए? अचीवमेंट, मास्टर स्ट्रोक या फिर ट्रायम्फ. जब आपको कुछ हासिल होता है वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं फीट. समथिंग यू डू दैट शोज ग्रेट स्ट्रेंथ, स्किल और करेज. कुछ ऐसा जब आप करते हो जो कि आपकी स्ट्रेंथ, स्किल और करेज को शो करे. सो इट वॉज परहैप्स द मोस्ट astonishing single feat of arms in the World War. So it was perhaps the most astonishing का मतलब हम बोल सकते हैं surprising to use single feat of arms in the world. तो एक ऐसा courage, skill और strength, ठीक है, जो शो करता है कि आप कितने ज़्यादा courageous हो, strengthful हो, skillful हो. So there we use the word feat. Another word is hitherto. hitherto का मतलब होता है प्रीवियसली, अर्लियर या बिफोर, मतलब पहले से ही. तो इसका मतलब क्या हो गया? until now, अब तक, पास्ट के बारे में जो चीज़ें बताती है. ठीक है. सो द वेदर विच हैड hitherto been sunny and mild suddenly turned cold. जैसे ही, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही जो मौसम था वो सनी था, माइल्ड था, लेकिन एकदम से वो चेंज हो चुका. अब सडनली वो क्या हो चुका है? कोल्ड हो चुका है. द वेदर इज़ कोल्ड नाउ, जो कि hitherto बीन सनी एंड माइल्ड. सो देयर वी यूज द वर्ड hitherto. नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइस. डिवाइस का मतलब होता है कंसीव, थिंक अप और ड्रॉ. मतलब कोई चीज़ नया बनाना, कुछ चीज़ को ड्रॉ करना, थिंक करना, कंसीव करना, मतलब कुछ नई चीज़ इन्वेंट करना, एक नए वे में ऑफ डूइंग समथिंग. जब आप कुछ नया करते हो और नई चीज़ को इन्वेंट करते हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड डिवाइस. सो द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इज़ टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी फॉर आवर कंपनी टू पे ऑफ इट्स डेट्स. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंपनी की मीटिंग जो रखी गई है, इसका मेन पर्पस क्या है? एक मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को इन्वेंट करना जिससे कि कंपनी के सारे जो डेट्स हैं उनको वापस पे ऑफ कर सकें. सो देयर वी यूज द वर्ड डिवाइस. अनदर वर्ड इज ओवरआर्किंग. ओवरआर्किंग का मतलब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स ओवरऑल, थ्रू आउट, अंडरलाइन. ठीक है, कंप्लीट, ओवरऑल. सो इसका मतलब क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स, इंक्लूड्स और इन्फ्लुएंस मैनी थिंग्स. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि या अफेक्ट करती है, इंक्लूडेड होती है या इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारी चीज़ों को. सो अ ब्लू रॉब्ड मैन हुज फिटेस्ट रूफ इज द ओवरआर्किंग स्काई विच रिफ्लेक्ट्स हिज सेरेनिटी. सो इन सारे इस तरीके के सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं जो कि कंप्लीट हम कह सकते हैं कंप्लीट सिनारियो को शो करें. ठीक है, और दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स, इंक्लूड्स और इन्फ्लुएंसेस मेनी थिंग्स. ठीक है, एक बार में बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना, इंक्लूडेड होना, उनको अफेक्ट करना. सो देयर वी यूज़ द वर्ड ओवरआर्किंग. वैसे आपको ओवरऑल से ही समझ में आ जाएगा, राइट? अनदर वर्ड इज पैलिएटिव सर्विसेज. पैलिएटिव सर्विसेज मतलब प्रिकॉशन या फिर पैलिएटिव केयर भी बोल सकते हैं हम इसको. सो पैलिएटिव केयर या पैलिएटिव सर्विसेज एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर होता है जिसका मेन टारगेट क्या होता है? टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पेशेंट्स रिलीफ फ्रॉम पेन एंड अदर सिम्टम्स ऑफ अ सीरियस इलनेस.
नो मैटर द डायग्नोसिस और स्टेज ऑफ डिजीज़। मतलब जब हम किसी को प्रिकॉशन देते हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार पेशेंट होता है, ठीक है, और उसके सिम्टम्स और बहुत ज़्यादा सीरियसली इल होता है वो, ठीक है, या फिर पेन रिलीफ के लिए अगर किसी को प्रिकॉशन दिया जाता है, ये मैटर नहीं करता है कि वो डिज़ीज़ अभी तक डायग्नोस हुई है या नहीं, डिज़ीज़ और उसका लेवल अभी तक डायग्नोस हुआ है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। बस हाँ, किसी को आप प्रिकॉट कर रहे हो, ठीक है, प्री केयर कर रहे हो, उससे प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी सर्विसेज और केयर, जिससे कि उसका जो पेन है उसमें उसको रिलीव मिल सके। तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं पैलिएटिव सर्विसेज, या फिर प्रिकॉशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ होने वाली होती है, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसकी बीमारी का हमें पता नहीं होता है, पर फिर भी हम उसे ऐसे सर्विस या केयर देते हैं जिससे कि उसे रिलीव मिले। अनदर वर्ड इज सर्फडम। सर्फडम का मतलब हो गया बॉन्डेज, स्लेवरी या एंस्लेवमेंट। मतलब आपसे एक स्ट्रांग पर्सन से अगर कोई वीकर पर्सन है, तो वो जो स्ट्रांग पर्सन है वो उस वीकर पर्सन को अपना स्लेव बना लेगा ऑन सम कंडीशंस। जब उसके जो भी सराउंडिंग्स है, जो भी उसके पोजेशंस है, जब वो उसको जीत लेता है, ठीक है, तो तब जो है वो बंदा वो स्लेव बन जाता है नेक्स्ट पर्सन का, द पर्सन हु इज स्ट्रॉन्गर दैन द वीकर। तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं सर्वडम का। सो द स्टेट ऑफ बीइंग अ सर्व और फ्यूडल लेबर। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया है, दैट इज़ फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ द मिडिल एजेस सी सर्वडम। जो पहले की जो भी कंट्रीज़ हुआ, ब्रिटिश जो भी कॉलोनीज़ हुआ करती थी, जिन्होंने अपने अंडर जितनों को भी कॉलोनाइज़ किया था, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, मैं से एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो लोग क्या क्या करते थे, जो जिन भी कंट्रीज़ को उन्होंने अपने अंडर किया है, जिनको उन्होंने जीता है, जहाँ पे उन्होंने राज किया है, ठीक है, कॉलोनाइज़ किया है उन कंट्रीज़ को, तो वहाँ के जो जितने भी लोग होते थे जो उनके अंडर आते थे, वो उनको अपना स्लेव बना लेते थे, ठीक है, जो उनके लिए काम करते थे, ठीक है, अपने मालिक के लिए। तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सर्वडम, ठीक है, किसी को स्लेव बना लेना, उसके पोजेशंस को अपने अंडर कंट्रोल करके, राइट। अनदर वर्ड इज एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब हो गया इम्प्रूव, बेटर एंड एनहांस, टू मेक समथिंग बेटर। एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू एमिलियोरेट द प्रेजेंट सफरिंग, ठीक है, किसी चीज़ को बेटर करना, इम्प्रूव करना, एनहांस करना, वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे एमिलियोरेट। ऑलराइट देन, सो दीज वर द वर्ड्स जो कि आपके एडिटोरियल डिस्कशन में से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। नाउ देर आर 3 वर्ड्स जो कि कमेंट सेक्शन में, कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में, देयर इज अ स्टूडेंट कनिका चौधरी, उन्होंने क्वेरी की थी, उन्होंने 3 वर्ड्स पुट किए थे, एंड शी वांटेड टू नो द मीनिंग, द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ these 3 words. So hello Kanika, welcome to Gargi classes. So here I am going to discuss all those 3 words जो कि आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू पूछा था, राइट। सो द फर्स्ट वर्ड वाज ट्रैक्शन। ट्रैक्शन वाज द फर्स्ट वर्ड जिसके बारे में आप जानना चाहती थी। सो ट्रैक्शन, बेसिकली ट्रैक्शन के सिनोनिम्स होते हैं ग्रिप, ड्रैग और परचेज। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को होल्ड करना, ड्रैग करना या परचेज करना, चेज करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द एडहेसिव फ्रिक्शन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्फेस ऑन विच इट मूव्स। जैसे हम बोल सकते हैं रेल की पटरी, राइट। रेल की पटरी पे जो ट्रेन चलती है, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रैक्शन का। तो आई होप आप समझ रही हैं दैट द एडहेसिव फ्रिक्शन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्फेस ऑन विच इट मूव्स। किसी भी सरफेस पे अगर कोई बॉडी चलती है, अगर कोई भी मटेरियल चलता है, वो उस पर फिक्स होता है, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन होती है उसकी बॉडी ट्रैक्टेड होती है, ठीक है, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है ट्रैक्शन। सो दीज टायर्स गेट गुड ट्रैक्शन ऑन वेट रोड, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। जो कार के टायर्स होते हैं, किसी भी व्हीकल के जो टायर्स हैं, दे आर गेटिंग गुड ट्रैक्शन ऑन वेट रोड, मतलब उस पर जमे हुए हैं और वो स्लिपरी फील नहीं कर रहे हैं। सो देयर वी यूज द वर्ड ट्रैक्शन, ग्रिप और ड्रैग। अनदर वर्ड वाज
पॉटहोल, पॉटहोल का मतलब हो गया अनइवन, चॉपी या जर्की। जब रोड्स पे कहीं कहीं खड्डे होते हैं तो उन गड्ढों के लिए हम यूज़ करते हैं द वर्ड पॉटहोल्स, ठीक है। तो अ होल इन अ रोड सरफेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रेजुअल डैमेज कॉज्ड बाय ट्रैफिक और वेदर। ट्रैफिक और वेदर की वजह से जब ग्रेजुअली कहीं कहीं अनइवन तरीके से जो होल्स हो जाते हैं ऑन रोड साइड और या फिर ऑन रोड, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉटहोल उन सारे गड्ढों के लिए। सो शी केयरफुली स्टीयर द कार अराउंड द पॉटहोल्स व्हाइल यू ड्राइव अ कार। और अगर रास्ते में गड्ढे हैं तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, केयरफुली स्टीयर करेंगे योर कार अराउंड दी potholes. So there we use the word whether it is potholes or potholes. ठीक है, so this is the word. The last word was retreat. retreat का मतलब हो गया withdraw, retire या flee, मतलब एक सिचुएशन को छोड़ के चले जाना। वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं retreat. So to move backwards in order to leave a battle or in order not to become involved in a battle. Sorry. सो जब आपके सामने कोई बैटल हो रहा होता है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, वॉर है या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं और वहाँ से आप बैग दिखा के आ जाते हैं, तो देयर वी यूज द वर्ड रिट्रीट. सो knowledge is a comfortable and necessary retreat and shelter for us in an advanced stage. यहाँ पे मैंने सेंटेंस इस तरीके से यूज़ किया है कि जो नॉलेज है वो एक कंफर्टेबल नेसेसरी रिट्रीट है, एक शेल्टर, एक एडवांस एज में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है. सो देयर वी यूज़ द वर्ड रिट्रीट. किसी भी सिचुएशन से भागना, किसी भी सिचुएशन से भागने के लिए कोई नया रास्ता चूज़ करना, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे रिट्रीट. सो hope Kanika you got your answers and you got the meanings of these three words. Those were the potholes, retreat and traction. So thank you so much for attending lecture at Gargi classes. और भी कोई words हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं. Thank you.